अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, इसकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। ये हफ़्ता 25 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक की तमाम तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन से ख़ास इवेंट्स आएंगे, इस हफ़्ते कौन कौन से प्लानिटरी पोजीशन कैसी हो रही है, इसके अलावा आपके जो कौन से शरफ़ात आ रहे हैं। इस हफ़्ते ख़ुसूसी तौर पर शर्फ़ तारत आ रहा है जो कि 27-28 अगस्त को है। इसके अलावा अशूरा के अहम दिन हैं जो कि इंतहाई तक़द्दस के दिन हैं, अहले बैत से मोहब्बत अज़हार मोहब्बत करने का दिन है, उनसे अक़ीदत करने के दिन हैं और उनकी तलीमात को उन पर अमल करने की ज़रूरत है। इन तमाम तफ़सीलात को हम डिस्कस करेंगे और अशूर के ख़ास अमाल कौन से वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, कौन से अमलियात करने चाहिए, ये तमाम तफ़सीलात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें, जैसे जैसे सितारों की पोजीशन तब्दील होती है, कोई सितारा अरूज की हालत में जाता है, कोई सितारा ज़वाल की हालत में जाता है, इसी तरह रूहानियत और उनके अमलियात में भी उतार चढ़ाव की तब्दीलियाँ आती हैं। जब कोई सितारा अरूज की हालत में जाता है तो हम उसके शरफ़ात के ख़ुसूसी अमलियात करते हैं, उनके अलवात लिस्मा तैयार करते हैं। और जब कुछ सितारा ज़वाल की हालत में जाता है तो उसके लिए उसकी नहूसत की तदारक के लिए ख़ुसूसी अमलियात तैयार किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात अमलियात शर भी किए जाते हैं और उनकी जिनकी किसी की शर से बचने के लिए, किसी को दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए, इनकी तफ़सीलात हम किसी फिर वीडियो में डिस्कस करेंगे। मौजूदा तफ़सीलात जो इस हफ़्ते के लिहाज से है, इसमें कौन से सदक़ात देने, कौन से वज़ाइफ पढ़ने, कौन सा लकी नंबर है, और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ कि जो अशूर के अमलियात होते हैं, जो ख़ुसूसी रूहानी अमलियात होते हैं, जो कि दवा की कबूलियत की अहम घड़ियाँ होती हैं, वो ख़ास साथ होती हैं। जिस तरह शरफ़ात के ख़ास दर्जात पे ख़ास आपको दवा की कबूलियत के लम्हात होते हैं, इसी तरह इन दिनों में, क्योंकि उसमें इस वक्त अहले बैत की रूहानी ताकतें, मुक़द्दस ताकतें हमारे साथ होती हैं और उन अहले बैत के रूहानी और मुक़द्दस ताकतों से फैज़याबी हासिल करने का ख़ास वक्त होता है। तो सबसे पहले जो हम ज़ायचे को डिस्कस करेंगे, फिर तरतीब आज हम आगे चलते हैं। इस हफ़्ते जो सबसे पहले जो आपकी बुर्ज हमल के लिहाज से जो तफ़सीलात हैं वो है, बुर्ज हमल के पहले घर में मार्स की पोजीशन अच्छी है, मार्स स्ट्रॉन्ग है आपका और लगन में आया, यहाँ पे रोचक योग बना रहा है। आपकी मामलात में बेहतरी आएगी, सेहत के मामलात में बेहतरी आएगी, ज़हनी तवज्जो बेहतर होगी, जो रुके काम में वो चल पड़ेंगे। मार्स के एस्पेक्ट्स भी जो आपके दूसरे घरों में पड़ेंगे, चौथा एस्पेक्ट पढ़ने से और मामलात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा जिस तरह जो सितारा पावर की हालत में आता है और अपने लगन में ताकत में आता है, उसके जो एस्पेक्ट दूसरे घरों में पढ़ते हैं उसमें वो गो घर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब कोई घर एक्टिवेट होता है तो अपने मुस्बत रिज़ल्ट देने शुरू करता है। इसी तरह खाना माल जो है, खाना माल का जो आपका हाकम है वो तीसरे घर बैठा है, तो यहाँ पे आपको करीबी रिश्तेदारों से माली फ़वायद हासिल हो सकते हैं। कोई आप फास्ट फूड या ऐसे मामलात, ऐसी घर में कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें करीबी रिश्तेदार इकट्ठे होकर कोई पिकनिक का प्लान बनाएं, कोई खाने पीने का प्लान बनाएं, कोई ऐसी इज्तिमाई तकरीबात के मज़ाहिर नज़र आते हैं। इस हफ़्ते राहु की पोजीशन आपकी वेनस के साथ कॉन्जैक्ट कर रही है, करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ उतार चढ़ाव के मामलों में नज़र आते हैं। आपकी जो मून की पोजीशन इस हफ़्ते जो ख़ुसूस तौर पर सेंसिटिव है, मून यहाँ पे कमर दर करब को भी ज़र करता है और 8वें घर आया है और यहाँ पे आने की वजह से कमर दर की नहूसत से बचने की ज़रूरत है। अगर आप इन दिनों में कोई नया काम शुरू करते हैं तो ख़ुसूसी मोहतात रहें और किसी भी नए काम का आगाज़ ना करें, क्योंकि कमर दर का जो नहूसत का टाइम होता है, अगर उस वक्त हम नया काम शुरू करें तो उसमें कुदरती तौर पर रुकावटें और परेशानियाँ आती हैं। अमूमी तौर पर देखा गया है कि जो कमर दर के वक्त होते हैं उसको गुजारने के बाद ही दूसरे मामला तय किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसी तरह आपके जो मरकरी सन की कंजक्शन भी जो है वो 5th हाउस में बन रही है और इस लिहाज से ये भी आपका बुध अध्ययता योग बन रहा है। यहाँ पे मरकरी स्ट्रॉन्ग होने से, सन स्ट्रॉन्ग होने से आपकी जो मरकरी की दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, मामलात में बेहतरी आएगी। मून की जो पोजीशन है वो आपकी 28-29 तारीख को आपके जो है वो 10वें घर आ जाएगा। 10वें घर में आने से यहाँ पे सैटर्न के साथ कंजक्ट करेगा तो थोड़ा सा विष योग के इफ़ेक्ट आएंगे, लिहाजा शराफत दोष के इफ़ेक्ट आएंगे, लिहाजा कारोबार में और कैरियर में अहम फैसले करते वक्त थोड़ा सा मुहतात रहें। 30-31 अगस्त को मून जो है 11वें घर आएगा, यहाँ पे लाभ का घर आने से आपके मामले में बेहतरी आएगी और आपको जो रुके काम है वो आपके चल पड़ेंगे। शरफ़ के दर्जात ख़ुसूसी अहमियत के आमिल हैं। ये जो है इन दिनों में 27-28 तारीख को जो शर्फ़ तारत आ रहा है उससे ख़ुसूसी फ़ायदा उठाएँ
और उस वक़्त जो उसके ख़ास अमलियात होते हैं और अशूर के ख़ास अमलियात होते हैं, उनमें जो ख़ुसूसी तौर पर जो लोहे नाद अली बनाई जाती है, लोहे पंचतन पाक बनाई जाती है, इन ख़ास अमलियात से ख़ुसूसी फ़ायदा उठा सकते हैं। सदक़ात आपके जो है इस हफ़्ते जो है आपके लिए सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका देना और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका भी देना बेहतर है। लकी नंबर जो आपके हैं, इन नंबर हैं आपके लिए बेहतर हैं 81, 72 और 45। और मुबारक नगीना जो आपके लिए बेहतर हैं याकूत, एमेथिस्ट और कैरनेल स्टोन, ये आपके लिए बेहतर है। इनको इस्तेमाल करके अपने यूरो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मामला में बेहतरी ला सकते हैं। बुर्ज सौर वालों के लिए ये हफ़्ता क्या अहम तब्दीलियाँ लेके आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस हफ़्ते ख़ास इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें शर्फ़ अतारत आ रहा है, इसके अलावा कमरदर अकरब भी इस हफ़्ते में आ रहा है, इसके अलावा आशूर का ख़ास वक्त भी आ रहा है, ख़ास सातें आ रही हैं जो कि वज़ाइफ, अमलियात और दुआ की कबूलियत की ख़ास अहमियत का ख़ास वक्त होता है। देखिए, कायनात में अल्लाह ताला ने अपनी नेक बरगज़ीदा हस्तियों के हवाले से ख़ास लम्हात रखे होते हैं और उन ख़ास लम्हात में जब उनका वसीले से हम कोई दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला अर्श से फ़ौरी तौर पर आपकी बात सुनता है और वो कबूलियत की इंतहाई अहम घड़ी होती है कि आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। मौला अली के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी इस्लाम की खातिर इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अपने पूरे ख़ानदानों को लटा दिया, तो उनकी खातिर, जो हमारी खातिर, आने वाले मुसलमानों की खातिर हमें उनकी तलीमात पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए और अमल करना चाहिए। और उन्हीं का नाम लेते हुए इस वक्त ख़ास सातों में अगर दुआ मांगते हैं तो ज़रूर कबूल होती है। बहरहाल, बुर्ज सौर के हवाले से ख़ास जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो लगन लॉर्ड है दुखाना माल में बैठा है, आपको करीबी रिश्तेदारों से माली मामला में बेहतरी होगी। राहु और वीनस की कंजक्शन बन रही है, राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है, यहाँ पे बैठने से आपके ज़बान के मामलात में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी तरह का भी आपको हार्श वर्ड बोलते हैं या जो लेन देन के मामलात में आप इसके मामलात में ज़बान की तलखी से परहेज़ करें। आपके बने बने काम ख़राब हो सकते हैं, तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, एक लम्हा लगेगा। राहु की इंटेंसिटी ऐसी होती है कि आप थोड़ा सा भी शब्द, जुबा और लफ्ज़ ऐसा बोलेंगे तो ऐसे रिश्तों में दरार पैदा कर देगा कि जैसे बहुत पुरानी रंजिश है आपकी, लिहाजा खुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है। चौथे घर में आपकी तीसरा घर खाली है, चौथे घर में मरकरी और सन की आपकी कंजक्शन बन रही है। मरकरी आपका जो है मरकरी सन जो है फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला तब्दीलियाँ आएंगी, नई रेनोवेशन के प्लानिंग बना सकते हैं। जो सोरी अफराद कोई बिज़नेस या प्लानिंग कर रहे हैं, ख़रीद व फ़रोख्त के लिहाज से कुछ चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं, उस वक्त इसमें कामयाब हो सकते हैं। जो आपका फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग हालत में आ रहा है, आस्ता आस्ता कम्बस्ट है थोड़ा सा, लेकिन आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ सन के साथ मजबूत होता जाएगा। मून आपका जो है 7वें घर में आ गया, यहाँ पे इसको कमर दकर आपके असरात होते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका शर्फ़ के मामला चलेंगे, शर्फ़ तारत के साथ ही कमर दर अकरब, तो उन्हें दोनों में थोड़ा सा बहुत मामूली फ़ासला होगा। लिहाजा शर्फ़ के मामला तय करते वक्त, खुसूसी माल तय करते वक्त जो है कमर दर अकरब के जो दर्जात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सैटर्न की पोजीशन भी अच्छी है। सैटर्न आपका योग कारक है, 9वें घर में बैठा है। 9वें घर में बैठने से यहाँ से आपको लाभ का घर, आपकी जो किस्मत में फ़्लो करेगी, आपके रुके कामों में आसानी पैदा होगी। शर्फ़ के वक़्त में आप खुसूसी लोहे शर्फ़ तारत बना सकते हैं और अशूर की अहम घड़ियों में, अहम सातों में लोहे नाद अली और लोहे पंचतन पाक बना सकते हैं। इनके खुसूसी नक्श लिख सकते हैं। यह नक्श आप वीडियो में देखें, पूरी वीडियो देखें, उसमें आपको नक्श भी नज़र आ जाएंगे। इस वक्त खुसूसी इन अमलियात से फ़ायदा उठाएँ और अपने जो रुके कामों में कोई शख्स बंदिश रिश्ता का मामला है, अगर आपको रिज़्क़ का मामला है, रोज़गार का मामला है, किसी तरह की भी कोई नहुसत परेशानी है, तो मुझे 100% यकीन है कि आप पंचतन पाक का नाम लेंगे तो आपके मामलात में आसानी पैदा होगी। अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो ज़रूर आपके मामलात में आसानी पैदा होगी। अहले बैत से मामलात में करने से आपके मामलात में आसानी पैदा होगी। और इस हफ़्ते का जो खुसूसी सदक़ात हैं वो सफ़ेद चावल का सदका है। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर हैं वो 20 है, 60 है और 24 है, यानी 24। मुबारक नगीना जो आपके लिए बेहतर है ओपल है, ज़ुमरद और डायमंड है। इनको इस्तेमाल करने से आपका यूरो बेहतर होगा और आपके मामलात में बेहतरी आएगी। बुर्ज जौज़ा के लिए ये नया हफ़्ता 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक नई तब्दीलियों का हफ़्ता है। आपका जो लगन लॉर्ड है
मरकरी वो 3rd हाउस में बैठा है, सन के साथ कंजक्ट बन के बैठा है। देखें इस हफ़्ते जो खसूसी अहम इवेंट्स आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको तरतीब वाइज चलें कि सबसे पहले आपके जो ख़ास इस वक्त शरफ़ात आते हैं उसमें शर्फ़ तारत आ रहा है 27-28 तारीख को, उसी के साथ कमरदर अकरब भी है और अशूरा के अहम वक्त भी आ रहा है और अशूरे के ख़ास अमलियात भी उस दिन करने हैं। उसमें लोहे नादे अली है, लोहे पंचतन पाक भी बनाई जाती है उस वक्त में। और ये सारी तफसीलात जो हैं आपके इस मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से ये सारी चीज़ें एक आपको एक ख़ास अहमियत दे, इस लिहाज से हफ़्ता बहुत ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। तो प्लानिटरी पोजीशन को हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले राहु वीनस की कंजक्शन आपके 1st हाउस में बन रही है। आपके ज़हन में नए ख्यालात बनाएंगे, आपकी नई तख्लीकी सलाहियतें डेवलप होंगी, आप तरक्की कामयाबी के लिए नए ज़ावियों से सोच सकेंगे। 2nd हाउस आपका खाली है लेकिन एम्प्टी हाउस थ्योरी इफेक्ट करेगी यहाँ पे, इस लिहाज से भी आपको माली लिहाज से नई तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। मरकरी और सन जो है आपका 3rd हाउस में है, करीबी रिश्तेदारों के साथ मामलात में बेहतरी आएगी, कुछ कम्बस्ट होने की, कुछ एतराज़ात, कुछ खिलाफत आ सकते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। 4th हाउस आपका खाली है और जो 5th हाउस भी खाली है। मून जो है 8th हाउस में 6th हाउस में चला गया 26 और 25-26 अगस्त को, तो ये सेंसिटिव एरिया है, इस लिहाज से आपको मुतात रहने की ज़रूरत है। और हेल्थ इश्यूज़ में आएंगे, इसके अलावा 28 और 29 तारीख को भी यहाँ पे इफेक्ट आएगा। जो आपके साथ मुतहद काम करने वाले अफराद हैं उनसे मुतात रहने की ज़रूरत है, सेहत के मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और कुछ जादू टूने के और नेगेटिव इफेक्ट भी आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा प्लूटो जो है, प्लूटो जुपिटर केतु आपके 7th हाउस में है, यहाँ पे होने से आपको शादी का योग बन रहा है, लव मैरिज का योग भी बन रहा है और शरीक आस में कुछ उतार चढ़ाव की कैफियत भी चल रही है, क्योंकि कमरदार अकरब जो है आपके मूड पे भी इफ़ेक्ट करता है, मूड स्विंग्स भी लेके आता है। इसलिए आपके बातचीत में ठहराव लेके आएँ। अगर आपको जज्बाती लिहाज से कोई अहम फैसले करने तो इन दिनों में मुतात रहें। सैटर्न की पोजीशन जो है आपके 8th हाउस में, सैटर्न आपका यहाँ पे ढैये का भी कारक बन रहा है, लेकिन ऑन साइन की वजह से कुछ आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नेपच्यून और आपके 9th हाउस में है, बिरून मुल्क सफ़र में लिहाज से कई नई तब्दीलियाँ, नई वाक़ियात पर ज़हूर पजीर हो सकते हैं। 10th हाउस में आपकी जो पोजीशन है जुपिटर की, 10th हाउस का लॉर्ड जो आपको 7th हाउस है, तो आपको कारोबार के लिहाज से नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कारोबार में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्योंकि 10वें का जो आपका कैरियर का घर है उसका लॉर्ड जो है 7th हाउस में, तो आप बिज़नेस प्लानिंग कर सकते हैं, नई तब्दीलियाँ आ सकते हैं। मार्स और यूरेनस आपके जो है लाभ के घर में, जैसे जैसे मार्स की डिग्रीज बढ़ती जाएंगी आपको लाभ के मामला में बेहतरी आ जाएगी, यानी आपके जो रुके काम थे, जहाँ पेमेंट रुकी हुई थी, उसमें हसूलात में बेहतरी आएगी। शर्फ़ तारत के लिहाज से ख़ास जो इंतहाई वक्त है उसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। 27-28 तारीख को शर्फ़ तारत है, उस वक्त लोहे शर्फ़ तारत बना सकते हैं, जिसकी तफसीलात नीचे वीडियो में दी, लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा कमरदर अकरब में ख़ुसूसी अपने सदक़ात दें, सफ़ेद परिंदों को आज़ाद करें, सफ़ेद चावल का सदका दें, आटा, नमक, चावल तीनों चीज़ों का सदका दे सकते हैं, उनमें से कोई भी हस्ब तफ़ीक किसी गरीब मुस्तक शख्स को सदका कर सकते हैं। अशूरों के ख़ास अमलियात के लिहाज से ख़ुसूसी आप नादे अली पढ़ सकते हैं, लोहे नादे अली बना सकते हैं, लोहे पंचतन पाक बना सकते हैं, इनके नकूश भी वीडियो में जाएंगे, लिहाजा वीडियो को पूरा देखें ताकि मुकम्मल आपको तफसीलात नज़र आ जाएंगी। सदक़ात के लिहाज से आपको तफसीलात बता दी हैं, सफ़ेद परिंदों को आज़ाद करा सकते हैं, आटा, नमक, चावल का सदका दे सकते हैं। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है वो 41, 5 और 32 यानी 32 नंबर। और जो मुबारक नगीना जहाद आप पहन सकते हैं अपने बोझ स्टोन के लिहाज से। देखें पत्थरों के लिहाज से बताना ज़रूरी है कि ये आपको जुज़वी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये आपके बुर्ज के लिहाज से लगते हैं, लेकिन आपके ज़ायचे में आपके लगन लॉट की पोजीशन क्या है, आप किस मकसद के लिए पहनना चाहते हैं, सफ़र के लिए, रिज़्क़ के लिए, शादी के लिए, किस मकसद के लिए स्टोन पहनना चाहते हैं, उसकी तरतीब अलहदा होगी। लिहाजा उसके लिए अपनी इनफरादी ज़ायचे का तज़किया करना ज़रूरी है। जुज़वी लिहाज से जो स्टोन बेहतर है आपके लिए ज़ुमरद, ज़बरदस्त और पेरीडोट पहनना बेहतर है आपके लिए। बुर्ज सतान वालों के लिहाज से नया हफ़्ता जो कि 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा, नई तब्दीलियों का हफ़्ता है। इस महीने इस हफ़्ते जो ख़ास इवेंट्स आ रहे हैं आपके, उसमें एक तो शर्फ़ तारत का ख़ास इवेंट आ रहा है, इसके अलावा आपका अशूरा के ख़ास वक्त भी आ रहे, ख़ास घड़ियाँ भी आ रही हैं अशूरा की। इसके अलावा आपके माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा आपके जो ख़ास वक्त में कमरदर अकरब के भी औकात आ रहे हैं। कमरदर अकरब खुसूसी मुतात रवैये का मुज़ाहरा करने का वक्त होता है कि इस वक्त हम नया काम शुरू ना करें, कोई ऐसी प्लानिंग ना करें, कोई बिज़नेस डिसीजन मेकिंग ना करें, शादी के मामलात या निकाह का वक्त ना रखें, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होंगे। कमर हमारी ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होता है
और कमर की नहुसत किसी ज़ायचे में लग जाए तो सारी ज़िंदगी उसकी शख्स में बंदा परेशानी की हालत में रहता है। माली लिहाज से भी, रिलेशनशिप के लिहाज से भी, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस रहता है, कोई ना कोई मसला उसके साथ चलता रहता है। तो लिहाजा इन वक्तों में ख़ुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है। अब हम ज़ायचे की तरफ आते हैं कि ज़ायचे को डिस्कस करते हैं। आपकी प्लेंटी पोजीशन बुर्ज सरतान के लिहाज से क्या, आपका जो लगन लॉर्ड है पिछले हफ्ते तो बड़ी अच्छी पोजीशन में था, इस वक्त थोड़ा सा ये बुर्ज अकरम में चला गया। 25-26 अगस्त तक यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ये कमर दर अकरब के साथ गुज़ार करेगा। कमर आपके एक घर में तकरीबन 2.5 से 3 दिन तक रहता है मैक्सिमम, तो उस लिहाज से इसके असरात में जो मनफी असरात आते हैं। कमर की जो यहाँ पे पोजीशन नेगेटिव है, इस नेगेटिव पोजीशन से निकलने के बाद ही कोई अहम मामला तय करें। सन और मरकरी की कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में है, माली मामलों में बेहतरी आएगी, कुछ लेन देन के मामलों में उतार चढ़ाव की कैफियत नज़र आ रही है। थर्ड हाउस भी आपका, थर्ड हाउस और 7th हाउस आपका एम्प्टी है, खाली हालत में है। इसके अलावा आपका जो प्लूटो, जुपिटर और केतु की कंजक्शन जो है 6th हाउस में हो रही है। हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, जो कि बुर्ज सरतान वाले अगर किसी भी बीमारी या उनकी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फ़ौरी तौर पर उसको नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरी तौर पर उसको अपने करीबी डॉक्टर से, मालिश से ज़रूर मुआयना कराएँ ताकि वो मामला मज़ीद बढ़ ना जाए। सैटर्न भी आपके है, आपके रेट्रोगेट है और 7th हाउस में है। यहाँ पे इसकी मौजूदगी कारोबारी शराखती मामलों में मुतातर भी गुज़र करती है। किसी भी तरह के लेन देन या ज़रूरत से ज़्यादा किसी शख्स पर एतमाद ना करें। ज़्यादा एतमाद करने से आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हो सकता है। आपने ज़्यादा जो पेमेंट कर दी या आपको लेन देन में तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, तो इस मामले में मुतातर रहने की ज़रूरत है। नेपच्यून की पोजीशन आपके 8th हाउस में है और जो 12th हाउस पर, 12th हाउस का आपका लॉर्ड 6th हाउस में है, 9th हाउस का लॉर्ड जो है आपका 6th हाउस में है। तो यहाँ पे इसकी मौजूदगी आपकी जो आपके जो किस्मत का घर है थोड़ा सा टफ़ लग रहा है, यानी उसमें थोड़ा सा रुकावट महसूस हो रही है। जब भी किसी भी ज़ायचे में आपके अच्छे घरों के लॉर्ड, तरकोन के या केंद्र के घरों के हाकम जो है, अगर आपके 6, 8वें, 12वें घर में आते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर पैदा करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा जुपिटर यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि आपका ये 6 का भी लॉर्ड है और 9 का भी लॉर्ड है। तो जहाँ पे कुछ आपको फ़वायद होंगे, फ़वायद हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। विपरीत राजयोग जिस भी ज़ायचे में बनता है उसको गेन ज़रूर हासिल होते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ, यानी ये कहते हैं कि किसी चीज़ को पीसने के बाद रिज़ल्ट मिलता है। तो लिहाजा हार्ड वर्किंग ना छोड़ें, उसको जारी रखें। 10th हाउस आपका मजबूत हो रहा है। कैरियर के लिहाज से मार्स आपकी योग कारक है आपका, वो आपके जो है 10th हाउस में आ गया, यहाँ पे आकर रुचक योग बना रहा है, तो आपके कैरियर में और आपकी बूस्टिंग हो सकती है। राहु वीनस की पोजीशन जो है 12th हाउस में है, तो यहाँ पे ये राहु की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं बाज़ औक़ात लॉसेस को भी शो करती है और इसके अलावा फॉरेन लैंड्स की तरफ भी लेके जाता है। बैरून मुल्क आपके मामलात में, तल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। शर्फ़ अतारत के ख़ुसूसी वक्तों में मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। 27 से 28 की जो डेटें हैं उनको मद्देनज़र रखें। उसमें शर्फ़ अतारत की जो मैंने नीचे वीडियो में लिंक दिया उसके मुताबिक अमलियात कर सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आशूर के ख़ास अमलियात जिसमें लोहे नाद अली बनाई जाती है, लोहे पंचतन पाक पड़ी जाती है, बनाई जाती है, उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हफ़्ते के जो सदक़ात हैं उसमें ठंडे पानी की सबील आप लगा सकते हैं। लोगों को पानी पिलाना, चरिंद परिंद को पानी पिलाना, ये बड़ा सदका जारिया आपकी नहुसत को बायस ख़त्म करेगा। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 19, 29 और 35 हैं। इनको आप प्राइस बॉन्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉटरी खेलने के लिए, या इसके अलावा मकान को परचेज़ करते वक्त जो प्लॉट वगैरह लें तो उसके ये नंबर आपके लिए बेहतर रहेंगे। जो मुबारक नगीना जाता आपके लिए बेहतर है, उसमें मूनस्टोन, दूर नजफ़, यकूत और इसके अलावा जो है मोती, और उस असल मोती जो कि सिप्पी से निकलता हो, एक आर्टिफिशियल होता है उसको नहीं यूज़ करना। जो असल मोती है बग़ैर उसको ट्रीट किए हुए उसको आप अपने रिंग में इस्तेमाल करें तो उसकी एनर्जी भी आपके यूरो को स्ट्रॉन्ग करेगी और बुर्ज अस्द वालों के लिए बड़ा बेहतर स्टोन है। बुर्ज अस्द वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा इसको हम तफसीली डिस्कस करते हैं। इस हफ़्ते आने वाली जो ख़ास इवेंट्स हैं, ख़ास प्लेंटी पोजीशन है, पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। जो इवेंट्स के लिहाज से अहम सबसे बड़ा इवेंट जो आ रहा है शर्फ़ अतारत का आ रहा है। 27 से 28 को आपका ये शर्फ़ अतारत का टाइम है, इसको खुसूसी नोट कर लें। इसके लिए खुसूसी वज़ाइफ, जो लोग शर्फ़ अतारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वीडियो में लिंक मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करें तो आपको पूरी तफसील मिल जाएगी शर्फ़ अतारत से बेनिफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं और क्या वज़ाइफ, क्या चीज़ें पढ़नी है आपने। इसके अलावा कमर दर अकरब भी है, उसकी भी डिटेल हम डिस्कस करते हैं।
इसके अलावा आपने कौन से सदक़ात देने, लकी नंबर कौन से हैं, लकी आपके स्टोन कौन से, सारी चीज़ें तफसीलात हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जो है एक अहम सबसे बड़ा इवेंट जो है इस वक्त अशूर के दिन है, और यौम अशूर के लिहाज से कौन से अमलियात करने, कौन से वज़ाइफ पढ़ने, इन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है। इस तरतीब के साथ हम चलेंगे, तमाम चीज़ों को मुकम्मल आपको मैं बता सकूँ, गाइड कर सकूँ। सबसे पहले आपका प्लेंटी पोजीशन के लिहाज से ज़ैचे की पोजीशन कुछ ऐसी है कि मरकरी सन आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है। यहाँ पे होने की वजह से आपका लगन लॉट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में बेहतरी आएगी, आपकी जहानत में इजाफ़ा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में इजाफ़ा होगा। आप मरकरी को यहाँ पे दशा बल भी होता है, तो मरकरी जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में जो है उनको दशा बल होता है, जहाँ से होने से आपको ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है। कम्बस्ट की हालत से जब गुजर जाएगा मरकरी की हालत ग्रुप से, तो वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा आपका ज़ायचा। मून की पोजीशन जो है, मून आपको जो है फोर्थ हाउस में है। यहाँ पे फोर्थ हाउस में बुर्ज अकरब है साइन के लिहाज से, तो वीक है। यहाँ पे मून आपका जो कमर दर अकरब शुरू हो जाएगा, और इसकी जो टाइमिंग बन रही है ये तकरीबन आपकी 28 और 29 तारीख है। यानी जिस तरह आपका शर्फ़ तारत भी होगा उसके साथ साथ कमर दर अकरब भी होगा, तो ये बहुत थिन लाइन होंगी दोनों के दरमियान। लिहाजा बहुत मुताद हो के मामला तय करें ताकि जो अमलियात को वज़ाइफ पड़ें तो वो बातिल ना हों, की टेंडेंसी और एनर्जी बहाल रहे उसमें। उसके बाद जो प्लूटो जुपिटर के केतु की कंजक्शन आपके फिफ्थ हाउस में है, आपके औलाद के मामलों में बेहतरी आएगी, उनके साथ मुलाकात में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, जो आपके जज्बाती मामला उनमें भी बेहतरी आएगी। लव मैरिज का योग भी बन रहा है, आपका जो औलाद के साथ मुलाकात बेहतरी, उनकी आप प्रोग्रेस के लिए, उनकी वर्किंग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बैरून मुल्क एजुकेशन के लिए आप वर्कआउट कर सकते हैं। सैटर्न आपका जो है आपका सिक्स हाउस में है, यहाँ पे थोड़ा वीक है रेट्रोग्रेशन की वजह से, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको। जो असदी अफराद काफ़ी अर्से से बीमार हैं, इस वक्त अशूर के दिनों में आप ख़ुसूसी तौर पर वज़ाइफ पढ़ते हैं, या आप कोई लोहे नादे अली बना के रखते हैं, या उसके अलावा लोहे शफा बनवा के पास रखते हैं, तो ज़रूर आपको अमली तौर पर आपको शफा भी हासिल होगी। और क्योंकि ख़ास घड़ियाँ होती हैं अशूर की, जिसमें ख़ास सातें होती हैं जो कि दवा की कबूलियत के लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो जो चीज़ आप अहले बैत के वसीले से मांगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसकी दवा ज़रूर कबूल फरमाता है और उसके मामला में आसानी भी ज़रूर पैदा फरमाता है। मार्स की जो पोजीशन है वो आपका मार्स आपके 9th हाउस में है, आपका किस्मत आबरी भी होगी, आपके मामला में बेहतरी आएगी, बैरून मुल्क सफ़र के मामले में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह मार्स की डिग्री बढ़ती जाएगी, मार्स आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, और आपके जिस तरह लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके बैरून मुल्क रूनी मामला में बेहतरी आएगी, आपके सफ़र के मामला में बेहतरी आएगी, और इसके अलावा आपके रिज़्क़ के मामले में बेहतरी आएगी। आपका राहु और वीनस की कंजक्शन आपके 11वें घर है, यहाँ पे आपके सोशल नेटवर्क में बेहतरी आएगी, सोशल तल्लुकात में बेहतरी आएगी। मून की पोजीशन जो है 30-31 को आपको 5th हाउस में होगा, यहाँ पे भी आपको औलाद से फ़ायदा हो सकता है, बैरून मुल्क ममालिक से फ़ायदा हो सकता है। शर्फ़ तारत के जो ख़ास वक्त हैं उसमें 27-28 तारीख को जो कि ख़ास साथ हैं उसमें ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। कमर तरक़ब के लिहाज से ख़ुसूसी सदक़ात हैं, गंदम चावल बाजरा मिलाकर चरिंद पिन को डालें। और ख़ास सातों में, अशूर की ख़ास सातों में आप जो है नादे अली का विर्द कर सकते हैं। इसके अलावा मखसूस वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, लोहे नादे अली या लोहे पंचतन पाक भी बनवा कर पास रख सकते हैं। मुबारक नगीना जात जो आपके लिए बेहतर है, यकूत है, सनस्टोन और गार्नेट हैं। बुर्ज समला वालों के लिहाज से आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा 25 तारीख से लेके और 31 अगस्त तक। देखिए, जब मखसूस आपकी प्लानिटरी डिस्कशन की जा रही होती है, ट्रांजिट बेस पे आपको जनरल रीडिंग दी जाती है, तो ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि ये आपके नेटल चार्ट से या पैदाइशी ज़ायचे से आपका इसका बहुत फ़र्क है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ये हालात और वाक़यात हमारे ज़ायचे से डिफरेंट है। इससे फ़र्क इसलिए होता है कि आपका जो पैदाइशी ज़ायचा और ये ज़ायचा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो आपको अच्छी ट्रांजिट की बातें बता रही जाती हैं कि आपके प्लानिटरी पोजीशन में ये अच्छे हालात हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में कोई हालात हों। तो लिहाजा ये अपने लिए इनफरादी ज़ायचे का इस्तखराज करना, उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है। उसमें आपको तमाम तफसीलात आ जाती हैं, आपकी शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, पिन पॉइंट और एक्यूरेसी के लिहाज से रिज़ल्ट मिलता है आपको, और आप सही एनालिसिस कर सकते हैं कि आप ज़िंदगी में आपने किस तरफ सफ़र करना और क्या मामला इख्तियार करने हैं। इस हफ़्ते के लिहाज से जो अहम इवेंट्स आ रहे हैं, ये हफ़्ता ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। एक तो अशूर के मामलात हैं, अशूर के अमलियात किए जाते हैं, ख़ुसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं, और जो दवा की ख़ास घड़ियाँ होती हैं, क्योंकि अहले बैत के लिहाज से जो ख़ुसूसी जो
वाक़यात और उसमें खुसूसी सातें होती हैं, उसी में अमाल तैयार किए जाए, उसी में दवा मांगी जाए तो कबूलियत के ज़रूर मामला आपके तय होते हैं। आपके शादी, रोज़गार, जितने भी आपकी जुमला मसाइल हैं, बंदिश के मामला हैं, जादू टोने के मामला हैं, सब के लिए ख़ास वक्त है। शर्फ़ तारत आपकी ज़हनी दिमागी तरक्की के लिए बेहतरीन वक्त है। उसकी तफ़सीलात नीचे वीडियो में दी गई हैं, उसको भी आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरी तफ़सीलात मौजूद हैं। इसके अलावा आपका जो ख़ास इस हफ़्ते ख़ास इवेंट आ रहा है वो कमर दर अकरब के लिहाज से, कमर अकरब के लिहाज से खुशी आपको मुतात रहना चाहिए। नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, कोई अहम फ़ैसले नहीं करने चाहिए, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। ये 2.5 से 3 दिन का वक्त होता है जो कमर की नहुसत का दिन होते हैं, तो उसमें मुतात रहना चाहिए। अब हम ज़ैचे को डिस्कस करते हैं। ज़ैचे की पोजीशन के लिहाज से है कि आपका जो लगन लॉर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी ज़ैचे में जो लगन लॉर्ड होता है, यानी उसका असेंडेंट या जो उसका फिर अपना हाकम सितारा होता है, वो आपके 12वें बैठा है। 12वें बैठने से आपको नेगेटिव एनर्जी का फील होगा, आपका नेगेटिव एनर्जी हिट भी होगी और आप जादू टोने या नज़र बद का भी शिकार होंगे। और इसकी वजह से आपको सन भी 12वें घर में भी है और हालत गरूब में भी, यानी दोनों चीज़ों के लिहाज से आपका जो लगन लॉर्ड है वीक हुआ है। तो इस लिहाज से मनफी असरात से बचने की ज़रूरी है कि आप खुसूसी सदक़ात दें। जो सब्ज़ मूंग की दाल का सदका, बहते पानी में सदका करें, तो ये आपके लिए बेहतरीन सदका आपके लगन लॉर्ड के लिहाज से होगा। सेकंड हाउस का खाली है, सेकंड का लॉर्ड जो आपका बैठा है 10th हाउस में, तो आपको कैरियर के लिहाज से बूस्टिंग तो मिलेगी, तरक्की अरूज भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ कुछ आपको नेगेटिव एनर्जी और खुफिया दुश्मन का शर भी महसूस होगा, उनसे बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपका कमर दर अकरब है, आपका तीसरे घर लग रहा है, तो आपको करीबी इस रिश्तेदारों से उनके मामलों में मुतात रहना चाहिए। आपको वहाँ से कुछ नुकसान परेशानियाँ आ सकती हैं। इसके बाद आपका जो प्लूटो, जुपिटर और केतु की कंजक्शन जो है 4th हाउस में है, तो आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आएगी। नए आप प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ अगर आप प्लानिंग चल रही ज़हन में, तो उन मामलों में भी बेहतरी, क्योंकि मून भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जुपिटर के साथ ये कंजक्ट करेगा, तो यहाँ पे गज केसरी योग बनाएगा। गज केसरी योग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट योग होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, मालो दौलत के लिहाज से। 4th हाउस में बनने से आपके 4th हाउस उसका अपना मून का अपना घर है, तो यहाँ पे गज केसरी योग बनने से आपके मालो दौलत, आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में अचानक बूस्टिंग हो सकती है। सैटर्न आपका 5th हाउस में है, यहाँ पे ये सैटर्न आपका योग कारक भी है, और 5th हाउस में बैठने की वजह से यहाँ पे आपके तरकोन मजबूत हो रही है। रेट्रोग्रेशन से थोड़ा सा आपको रिजल्ट सैटर्न को सही नहीं मिला, लेकिन जैसे ही रेट्रोग्रेशन सितंबर में ख़त्म होगी तो मामला में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। आपका 7th का लॉर्ड भी जो बिज़नेस का शराफती घर का मालिक है, वो भी आपके जो बैठा हो 4th हाउस में, तो यहाँ बैठने से आपके जो मामला में मज़ीद बेहतरी है कि बिज़नेस के लिहाज से आप कोई ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं, ऐसा कारोबार कर सकते हैं जिसमें आपके ख़ानदानी मामला भी शामिल हो, फैमिली बिज़नेस भी हो सकता है, या ऐसे जो उसमें लोग शामिल हो सकते हैं जो कि आपके वालदा के रिश्तेदारों से करीब हैं, उसमें भी आपको तरक्की अरूज मिल सकता है। मार्स आपका 8th हाउस में है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मार्स आपका मारक सितारा है, यहाँ पे 8वां हर घर आपका जो स्ट्रॉन्ग होने से आपको ऑब्स्टेकल्स में थोड़ा सा इजाफा होगा, लेकिन इसके साथ बेनिफिट ये है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपकी ज़िंदगी में एक नई तब्दीलियाँ, एक नई इर्तिकाई मराहल शुरू हो जाएंगे। मार्स की यहाँ पोजीशन यहाँ ये ज़ाहिर करती है कि आपको अपने खुफिया मामलात में मुतात रहने की ज़रूरत है। उलूम मख्फी के मामलात में भी बेहतरी आ सकती है। राहु वीनस 10th हाउस में कंजक्ट किए हुए हैं और राहु आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे जैसे इसकी डिग्रीज बढ़ रही हैं वैसे वो आपको रिज़ल्ट भी देगा। मरकरी सन जो है आपके 12th हाउस में, उसमें ज़रा मुतात रहने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता जो है मिले जुले सलात को ज़ाहिर करता है, और इस हफ़्ते जो ख़ास है शर्फ़ तारत का ख़ास वक्त है 27 तारीख को, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लोहे शर्फ़ तारत बनवा सकते हैं। तफसीलात वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। इसके अलावा कमर दर अकरब के असरात से बचने की ज़रूरत है। आपने सदका देना है, चावल का सदका दे सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का सदका दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जो लकी नंबर्स हैं आपके लिए जो बेहतर है वो 50, 17 और 26 हैं। अशूर के ख़ास अमलियात में लोहे नादे अली और लोहे पंचतन पाक, इन दो खसूसी अलवात से फ़ायदा उठा सकते हैं। बंदिश रिश्ता, रिज़्क़ में इजाफ़ा, तमाम नेक मकासद में कामयाबी के लिए, जादू टूने नज़र बद से बचने के लिए दोनों अलवा अक्सीर हैं। इसके अलावा मुबारक नगीना जो आपके लिए बेहतर है वो ज़र्द हकीक, ज़ुमरद और ओपल है। इनको पहनने से आपका यूरा स्ट्रॉन्ग होगा, मामला में बेहतरी आएगी। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए यह हफ़्ता एक नई तब्दीलियों का हफ़्ता है। 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक नए इवेंट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ा इवेंट इस हफ़्ते जो है वो शर्फ़ तारत का है, और इसकी तफसीलात फिर आगे डिस्कस करते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है। शर्फ़ तारत बनाने का तरीका, मुकम्मल तफसीलात उसमें दी गई हैं।
इसके अलावा जो है ख़ास इवेंट जो है कमर दर अकरब का भी हार है, उससे मुतात रहने की तरीके है, उसका ख़ुसूसी सदक़ात देने हैं। और सबसे अहम चीज़ अशूर के ख़ुसूसी अमलियात और वज़ाइफ, उसमें कौन से अलवात इस्मत बनाने हैं जिससे आपकी दवा की कबूलियत की ख़ास घड़ियाँ होती हैं, ख़ास साथियाँ होती हैं, उसमें ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अहले बेहत के लिहाज से एक ख़ास पूरे साल का जो निचोड़ है, जो ख़ास सातें हैं, उसमें जो ख़ुसूसी अमलियात वज़ाइफ की जो उनकी तसीर जो है ख़ास शरफ़ात से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। अब जो आपका इस हफ़्ते का जो लगन लॉर्ड है, या हफ़्ते का लगन लॉर्ड क्या, आपका जो ताला का लगन लॉर्ड है 9वें घर बैठा है, तो 9वें घर बैठने से आपका जो यानी आपका असेंडेंट जो है किस्मत के घर चला गया, यानी किस्मत के साथ मिलाप कर रहा है। यहाँ बैठने से ये होगा कि आपकी जो है जो आपकी केमिस्ट्री जो है ज़हनी सलाहियतें हैं वो आपकी किस्मत को उभारने में मददगार साबित होंगी। आपका दिमागी सलाहियतें प्लानिंग के लिहाज से सोचेंगे कि आपकी किस्मत को किस तरह मज़ीद बूस्ट कर सकें, अपने आप को तरक्की किस तरह दे सकें। ये चीज़ है। 9वें का जो लॉर्ड है वो वीक है, कम्बस्ट हालत में है, 11वें घर मौजूद है। जैसे इसकी कम्बस्शन ख़त्म होगी, हालत ग़ुरूब की हालत ख़त्म होगी, तो ये आपको लाभ देना शुरू कर देगा। उस वक्त आप बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखें। आपकी मून जो है आपके सेकंड हाउस में है, यहाँ पे स्कॉर्पियो में, यहाँ पे वीक होता है। उसकी कुछ नक्षत्र के कुछ हिस्से मजबूत भी होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हम कमर तक रब के हवाले से बात करें तो यहाँ पे कमर की पोजीशन जो है मजबूत नहीं होती, वीक होता है। और यहाँ पे इस लिहाज से आपको कमर के खुसूसी सदक़ात देने चाहिए, जिसमें सफ़ेद कपड़े का सदका दे सकते हैं, इसके अलावा चावल का सदका दे सकते हैं, आटा नमक चावल या सफ़ेद मीठी चीज़ें भी पका के सदक़े में दे सकते हैं। ये करना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद जो प्लूटो जुपिटर के और केतु की कंजक्शन है वो आपके थर्ड हाउस में बन रही, करीबी रिश्तेदारों के तल्लुकात में उतार चढ़ाव की कैफियत नज़र आ रही है। जो आप कोई ख़ास प्लानिंग ना करें जिसके साथ आप के बाहमी अख्तिलाफ़ात में इजाफा हो सके, लिहाजा रिलेशनशिप में मुतात रहने की ज़रूरत है। फोर्थ हाउस में सैटर्न की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। अब सैटर्न आपका योग कारक भी है और जो फोर्थ हाउस में बैठा है, यहाँ पे बैठने से आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतर रहेगी। आप जो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट आपको सितंबर के बाद नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये प्लानिंग का वक्त है, उसको आप कैरी ऑन जारी रखें। नेपच्यून की पोजीशन फिफ्थ हाउस में है, महबूब के साथ कुछ धोखा दे के मामला हो सकते हैं, आपको कुछ शख्स चीटिंग कर सकते हैं, इन मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। मार्स की पोजीशन जो है यूरेनस के साथ सेवंथ हाउस में, मार्स आपका जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जैसे इसकी डिग्रीज बेहतर होंगी, शरीक के साथ और शराकती मामलों में बेहतरी आएगी। वीनस सेकंड का जो 8th का लॉर्ड है वो भी आपका 9th में गया हुआ, तो 8th और 9th के कंजक्शन बन रहा है, तो रिसर्च के मामले में बेहतरी आएगी। अब रिसर्च ओरिएंटेड जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के अलूम मख्फी के शोबाजात में, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे शोबाजात में। मरकरी सन जो है आपके जो है 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो यहाँ पे रहने से आपकी लाभ के मामलों में बेहतरी आएगी। मून की पोजीशन कुछ इस तरह है कि मून जो आपका 25-26 को सेकंड हाउस में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लेन देन के मामला, कारोबारी मामला के लिहाज से मुतात रहें, करीबी हल्का बाब में रिश्तेदारों से मुतात रहें। 28-29 को ये थर्ड हाउस में आएगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में केतु के साथ कंजक्ट करेगा, तो केतु भी थोड़ा सा ये ग्रहण दोष का इफेक्ट देगा, तो यहाँ से इन मामलों में मुतात रहने की जरूरत है। और राहु भी मून को देखेगा, तो इन दोनों के लिहाज से केतु का भी ग्रहण दोष बनेगा और राहु का भी ग्रहण दोष बनेगा, तो लिहाज से मुतात रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी भी फील होगी आपको। उसके अलावा जो आपका 30-31 को ये फोर्थ हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ पे सैटर्न के साथ मिलके थोड़ा सा सैटर्न मून का कंजक्शन अच्छा नहीं समझा जाए, तो लिहाजा उस मामला में मुतात रहने की ज़रूरत है। अशूरे के ख़ास अमलियात में जो एक तो उसी दौरान आपका ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, शर्फ़ उतारत भी आ रहा है, कमर दरकरब भी आ रहा है, अशूर के दिन भी हैं, तो इनमें ख़ास सातों में ख़ास वक्त के लिहाज से कैलकुलेट करके चल रहे हैं, जिसकी तफसीलात नीचे शर्फ़ उतारत की वीडियो में दी गई, उसको देखिएगा, तफसीलात उसमें दी गई हैं। शर्फ़ उतारत से फ़ायदा उठाने के लिए लोहे शर्फ़ उतारत बनाने का तरीक़ाकार उसमें दिया गया है। इसके अलावा कमर दरकरब से बचने की ज़रूरत है, अहम फ़ैसले को मौखर करें, कोई जज्बाती फ़ैसला, कारोबारी फ़ैसला करने से मुतात रहें। इसके अलावा जो आपके ख़ास अमलियात जो करने हैं आपने अशूर के दिन, उसमें नाद अली का विर्द कर सकते हैं, लोहे नाद अली बना सकते हैं, लोहे पंचतन बाग बनवा सकते हैं, इन चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सदक़ात करने के लिए लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दें, सफ़ेद परिंदों का सदका दे सकते हैं, जो है सफ़ेद परिंदों को आज़ाद करवा सकते हैं, आटा नमक चावल का सदका बताया वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लकी नंबर आपके लिए जो बेहतर है वो 6 है, 51 और 78 है।
मुबारक नगीना जात जो है आपके लिए ओपल, सफ़ेद और सफ़ेद पुखराज है। लकी नंबर के लिए जब बताया जाता है तो इन नंबरों को आप अपने बाइक ख़रीदते वक्त उनका जो नंबर ले सकते हैं, मोबाइल का नंबर ले सकते हैं, उसमें ये नंबर शामिल हो। उसके अलावा आप जो है कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, मकान ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, उनमें ये नंबर आप ले सकते हैं, उनमें कामयाबी का बायस बनेंगे। प्लस आपके जो प्राइस बॉन्ड लॉटरी खेलते वक्त आप कोई उसका जो नंबर का मजमूआ अदद ये आना चाहिए या नंबर इससे शुरू होता हो, तो इन तमाम मामलों में आपके लिए बेहतरी होगा। तो इन चीज़ों को इख्तियार करने से आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। बुर्ज अकरब वालों के लिए ये नया हफ़्ता नई तब्दीलियों का हफ़्ता है और इस हफ़्ते जो ख़ुसूसी तौर पर अहम इवेंट्स जो बन रहे हैं, एक तो आपके ज़ायचे में कमर दर अकरब की पोजीशन बन रही है, दूसरा शर्फ़ अतारत हो रहा है और तीसरा आशूर के ख़ास दिन आ रहे हैं जिसमें ख़ास सातों में ख़ुसूसी वज़ाइफ अमलियात किए जा सकते हैं। इन प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह है कि 25-26 अगस्त को आपका मून जो है फर्स्ट हाउस में है। मून यहाँ पे आपका यहाँ पे अकरब में आने की वजह से जो है कमर दर अकरब का शिकार होता है। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो आपका ये जो मून की पोजीशन है मुख्तलिफ़ चरण के लिहाज से मुख्तलिफ आपको रिज़ल्ट देती है, लेकिन मजमूई तौर पर अमूमी तौर पर हम इसको इस तरह ही कंसीडर करते हैं कि मून की जो पोजीशन है कमर दर अकरब के लिहाज से है। और इस 3 दिनों में आप कोई अहम फ़ैसले, अहम कारोबार या कोई अहम मामला तय ना करें, नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए या शादी के मामला तय करना चाहिए। थोड़ा सा 3 दिन पॉज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जुपिटर की कंडीशन, जुपिटर और केतु आपके सेकंड हाउस में है और यहाँ पे ये जुपिटर की वजह से जुपिटर आपके 8th को भी देख रहा है, राहु के साथ भी जो नज़र स्पेक्ट कर रहा है तो गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। वीनस को भी देख रहा है, वीनस जुपिटर की कंजक्शन भी जो एस्पेक्ट्स बन रहे हैं आपस में, तो मैं ये आपको करीबी रिश्तेदारों के लिहाज से और अपने ससुराल के मामला में मुतासर रहने की ज़रूरत है। कुछ तब्दीलियाँ, उतार चढ़ाव की कंडीशन नज़र आती है। उसके साथ तीसरा घर भी जो है आपका सैटर्न वहाँ पे रेट्रोगेट है, तो करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों के मामला में मुतासर रहना चाहिए, ससुराल के मामला में मुतासर रहना चाहिए, लेन देन के मामला में मुतासर रहना चाहिए। अगर आप बिला वजह के लोगों पे भरोसा ना करें, बिला वजह के जो एक्सपेंस हैं और दूसरे मामला में उनको में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। नेपच्यून की पोजीशन तो 4th हाउस में है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में मुतासर रहने की ज़रूरत है। कोई धोखाधड़ी के मामला ना हो, आपके साथ कोई पेचीदगियाँ परेशानियाँ ना आएँ। मार्स और यूरेनस आपके 6th हाउस में है। मार्स छठा घर आपका मजबूत हो रहा है, यहाँ पे होने से हेल्थ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात कि आपके जो खुफिया दुश्मन हासिद भी एक्टिव हो सकते हैं इस मामले में। और इसके अलावा ज़रूरी यही है कि आपके सेहत के मामलों के साथ और आपके साथ काम करने वाले जो मुतल्लिक़ा अफराद हैं उनसे मुतासर रहने की ज़रूरत है। ये 8वें हाउस में यानी 8वां घर में वीनस और राहु की कंजक्शन भी बन रही है, उन मामलों में मुतासर रहने की ज़रूरत है। ऑकल्ट साइंसिस और जिनसे मुखालिफ के मामला, खुफिया मामला, इन मामलों में मुतासर रहने की ज़रूरत है। जो मून की पोजीशन है कि 25-26 को मून आपके फर्स्ट हाउस में होगा। शख्सियत साजी पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अपनी शख्सियत पे फोकस करेंगे, अपनी ज़ाती सलाहियतों पे गहराई से सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। 28 से 29 को जो है मून जो है आपके सियारा कमर जो आपको दूसरे घर आएगा, तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला और इसके अलावा माली मामला में बेहतरी आएगी। करीबी रिश्तेदारों के साथ कोई इज्तिमाई मामला हो सकते हैं, कोई इज्तिमाई तकरीब में आप शामिल हो सकते हैं। 29-30 तरक्की जो अगस्त को है आपका मून से सैटर्न के साथ आएगा, 3rd हाउस में आएगा। यहाँ पे सैटर्न के साथ कंजक्शन थोड़ी सी मसाइल का बायस बनती है। सैटर्न मून का कंजक्शन अच्छा नहीं समझा जाता यहाँ पे और इस लिहाज से ये विष योग बनता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करीबी तल्लुकात, सोशल मीडिया के मामला, लेन देन के मामला में मुतासर रहें, लिखने पढ़ने के मामला में मुतासर रहें। कोई ऐसे कमेंट्स या ऐसी वर्डिंग ना अपने मुँह से निकालें जो कि आपके तल्लुकात में इख्तिलाफत का बायस बने। जो 27-28 को ख़ास आपका इवेंट आ रहा है शर्फ़ तारत का, उससे ख़ुसूसी फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, शर्फ़ तारत की मुकम्मल वीडियो देखें, उसमें आपको अपने उस ख़ास वक्त से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन से वज़ाइफ, कौन से अमलियात करने हैं। इसके अलावा कमर दर अकरब से बचने के लिए खुसूसी सदक़ात दें। आटा, नमक, चावल का सदका दे सकते हैं। चील कमों का गोश्त डालें, ये भी सदका आपके लिए बेहतर है। अशूरे के ख़ास अमलियात के लिहाज से सबसे अहम जो इवेंट आ रहा है अशूरे के ख़ास अमाल अमलियात, उसमें लोहे नाद अली और लोहे पंचतन पाक बनाई जाएगी, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नाद अली का विद कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के उस दिन अगर आप अहले बैत के साथ अकीदत के तौर पर नवाफिल अदा करें और उनके लिए कुरान ख़वानी का तमाम करें तो सबसे बेस्ट है। न्याज दिलवाएँ तो सबसे बेस्ट होगा। इसमें मुबारक नगीना जात आपके लिए सुरख मरजान, सुरख हकीक हैं
और सुर्ख रंग का धागा भी पहनना आपके लिए बेहतर है। दाएं हाथ पे अगर आप सुर्ख रंग का धागा पहनते हैं तो वो भी आपके मार्स की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। लकी नंबर आपके लिए 9, 91 और 72 हैं। इनको अपने प्राइस बॉन्ड में इस्तेमाल करें। आपके प्राइम मकान ख़रीदते वक्त, बाइक ख़रीदते वक्त इनको लकी नंबर के तौर पर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुर्ज कौस वालों के लिहाज से 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का वक्त कैसा रहेगा, इसकी तफसीलात हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम आपको तमाम सदक़ात, वज़ाइफ और ख़ास इस हफ़्ते के ख़ास इवेंट्स जिसमें आपका शर्फ़ अतारत और कमर दर अक़रब और अशूर के ख़ास अमलियात तफसीलात बताएंगे उनकी। प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से ज़ायचे की पोजीशन कुछ इस तरह है कि आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर की पोजीशन केतु के साथ कंजक्ट है। जुपिटर यहाँ पे अच्छी हालत में है रेट्रोगेशन की वजह से। रेट्रोगेशन की वजह से इसके जुपिटर की एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है अगर पैदाइशी ज़ायचे में रेट्रोगेशन की पोजीशन हो। और वैसे जो पोजीशन है ये जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, केंद्रा में है तो यहाँ पे हंस योग बना रहा है, लेकिन केतु के से थोड़ा सा और रेट्रोगेशन के थोड़ा सा वीक है और उसकी वजह से जुपिटर की रिज़ल्ट डिफरेंट हो जाते हैं, उसकी एनर्जीज में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। सैटर्न भी आपका दूसरे घर में है और रेट्रोगेशन है, यानी जुपिटर और रेट्रोगेशन दोनों की तब्दीलियाँ जो हैं वो सितंबर के बाद आएंगी और वो अपने हालत मुस्तकीम में आएंगे तो आपके मामलों में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। रेट्रोगेशन की वजह से, सैटर्न की रेट्रोगेशन की वजह से आपको जो अगर आपका मून साइन आपका सैजिटेरियस है तो आपको ढैये के भी और साढ़े के भी इफ़ेक्ट आते हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप खुशी सदक़ात दे सकते हैं। नेपच्यून की पोजीशन आपके 3rd हाउस में है, 4th हाउस आपका खाली है और 4th का लॉर्ड जो है आपका जुपिटर है। जुपिटर जो आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठा है तो आप ज़मीन प्रॉपर्टी या गाड़ी लेने के बारे में प्लानिंग करते हैं या घरेलू सुकून के बारे में सोचते हैं कि घर को किस तरह मेंटेन किया जाए, घर में सुकून किस तरह पैदा किया जाए, उसके मामला को सोचते रहते हैं और इसकी प्लानिंग जैसे जैसे रेट्रोगेशन ख़त्म होगी तो इन मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। मार्स 5th हाउस में है, आपके त्रिकोण में बैठा है, यहाँ पे इसकी एनर्जी अच्छी है और इस हवाले से आपकी दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी। दिमागी सलाहियतें आप ज़हनी हालात का मुकाबला करने की प्लानिंग कर सकेंगे और नया रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे। राहु वीनस आपके 7th हाउस में है, यहाँ पे राहु की पोजीशन की वजह से कुछ आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो शरारती हवाले से जो कि आपको डे ड्रीमिंग कराएंगे। यानी डे ड्रीमिंग का मतलब कि कारोबार में बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़े बड़े मनसूबाजात सोचें और बाद में निकले कुछ। लिहाजा आप इन दिनों में कोई कारोबारी प्लानिंग करें या मनसूबाबंदी करें तो पूरा देखभाल करके, पूरा एनालिसिस करने के बाद फ़ैसला करें। मून और सन की कंजक्शन जो है 9th हाउस में है, सन यहाँ पे अच्छी हालत में है तो आपका भाग्य भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी किस्मत आवरी होगी। मून की पोजीशन कुछ इस तरह है कि 25-26 को जो मून है वो आपके 12वें घर होगा। 12वें घर होने से आपके बैरून मुल्क सफ़र के मामलों में बेहतरी आएगी। कुछ राशि की कमज़ोरी है, राशि का मतलब ये नहीं कि आपका स्कॉर्पियो साइन में होने की वजह से आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है और क्योंकि यहाँ पे कमर दर अक़रब भी लगेगा तो उसकी वजह से आपको बचने की ज़रूरत है। कमर दर अक़रब से बचने के लिए खुसूसी सदका दें, सफ़ेद चावल का सदका, दूध का सदका, सफ़ेद कपड़े का सदका दे सकते हैं। कमर का विर्द ख़ास भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, तो आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। अखराजात से बचने की ज़रूरत है, किसी भी तरह के इलीगल कामों से बचने की ज़रूरत है। 28 और 29 तारीख को अगस्त को मून जो है आपके 11वें घर आ जाएगा, यानी आपके सोशल नेटवर्किंग में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। जो लोग आपके साथ दूर थे वो आपके करीब आने शुरू हो जाएंगे, आपकी शख्सियत में एक तस्खीरी पहलू आएगा और आप लोग आपकी तरफ रजू करेंगे। 30-31 अगस्त को आप 10वें घर में आएगा, यहाँ पे मून की पोजीशन अच्छी है। ज़मीन प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, कैरियर के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे और नई प्लानिंग करेंगे। इस हफ्ते जो खुसूसी इवेंट आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट शर्फ़ अतारत का 27 से 28 तारीख को, उसमें खुसूसी रहनुमाई हासिल करें। इसकी शर्फ़ अतारत की तफसीलात नीचे वीडियो में लिंक में दी गई हैं। कमर दर अक़रब से बचने की ज़रूरत है, कमर दर अक़रब के खुसूसी सदक़ात दें जो आपके बताएं। और इसके अलावा अशूर के ख़ास अमलियात जो आपने करने, लोहे नादे अली और लोहे पंचतन पाक बनवा सकते हैं चीज़ें। तो सदक़ात के लिहाज से जो है आपको खुसूसी सदका ये दे सकते हैं, हर जुमेरात के दिन चने की दाल का सदका दे सकते हैं। लकी नंबर आपके लिए जो बेहतर हैं 77, 89 और 57, इनके मुताबिक प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, मोबाइल का नंबर ले सकते हैं या प्लॉट ख़रीद सकते हैं। मुबारक नगी नजात आपके लिए यकूत, फ़िरोज़ा और ज़द फ़खराज है, इनको इस्तेमाल करके आप अपने मामलों में बेहतरी ला सकते हैं। इस हवाले से ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा इसकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। इस हफ़्ते कौन से अहम इवेंट आ रहे हैं, इसमें सबसे अहम इवेंट शर्फ़ तारत का है, इसके अलावा कमर दर अक़रब का इवेंट है और सबसे अहम अशूरा के ख़ास अमलियात
जिसमें लोहे नाद अली बनाई जाती है और लोहे पंचतन पाक बनाई जाती है। इनकी तफसीलात इसमें डिस्कस करेंगे। प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से ज़ायचे की पोजीशन कुछ इस तरह है कि ज़ुहल आपके पहले घर बैठा है, रेट्रोगेशन की हालत में, हालत रजत में है। और इसके अलावा जो है आपका प्लूटो, जुपिटर, केतु 12वें घर बैठे हैं। सैटर्न की रेट्रोगेशन की वजह से आपके कामों में थोड़ी रुकावट आएगी, उतार चढ़ाव होगी, तबीयत में बेचैनी, इंतशारी कैफियत आ सकती है, क्योंकि रेट्रोगेशन की 12वें घर के इफेक्ट भी आएंगे। और अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में भी सैटर्न रेट्रोगेट है और अच्छी पोजीशन की हालत में है, तो उसमें ये सैटर्न जो है आपका योग कारक होने से एक्स्ट्रा रिजल्ट भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न की पोजीशन कौन से है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से चरण में बैठा है। इसलिए क्योंकि सैटर्न कर्मक सितारा है, तो लिहाजा इस लिहाज से ज़रूरी है कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन जो ज़ायचे में असल ज़ुहल की पोजीशन क्या है। अगर उस हालत में सैटर्न अच्छी हालत में बैठा, तो ये आपका जो योग कारक हो के यहाँ पे श्वासा योग बनाएगा और आपके महापंच योग होने की वजह से आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। नेपच्यून आपके सेकंड हाउस में है, लेन देन के मामले में मुतात रहें, करीबी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ कुछ वहम धोखाधड़ी के मामला हो सकते हैं। तीसरा घर आपका खाली, तीसरे का लॉर्ड आपका 12वें बैठा है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि कोई करीबी रिश्तेदारों की वजह से आपको बैरून मुल्क से भी सपोर्ट मिले, कोई आपको माली मदद मिले, या उनके ताबन से आप बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। मार्स और यूरेनस जो है आपके 4th हाउस में है। मार्स भी आपके ज़ायचे में जो है एक्सॉल्टेड हाल ऑन साइन में बैठा है और जो 4th हाउस में बैठा है, यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी है। ज़मीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मालो दौलत में इजाफा हो सकता है, दिमागी सलाहियतों में इजाफा हो सकता है। जो राहु और वीनस जो है 6th हाउस में बैठे हैं, साथ काम करने में मुतात अफराद से मुतात रहें। उसके अलावा जो है हेल्थ इश्यूज़ में मुतात रहें। अगर आपको किसी तरह के भी का वर्क एरिया में कोई आपको फीमेल आपको इस लिहाज से मुतात रहेंगे कि वर्क एरिया पे कोई आपको स्कैंडलाइज ना हो, कि आपके जिनसे मुखालिफ आपको की तरफ रजू करते हैं, तो आपके पास कोई स्कैंडलाइज या ब्लेमिंग का इफेक्ट ना आए। 7th हाउस में सेवंथ का लॉर्ड आपका जो कि मून है, वो अपने स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है 11th हाउस में। यहाँ पे इसको कमर दरकब का इफेक्ट आ रहा है। स्कॉर्पियो राशि में आपका मून की नेगेटिव जो बेल्टेड हालत में होता है, यहाँ पे इसके से कमर दरकब के इफेक्ट आएंगे। कामों में रुकावट आ सकती है, मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, सोशल रिलेशनशिप में ख़राबी आ सकती है, इख्लाफात हो सकते हैं। इसके अलावा लिहाजा अपने करीबी दोस्तों और सोशल रिलेशनशिप में मुतात रहें। कमर की पोजीशन 25-26 अगस्त यहाँ पे रहेगा, 11वें घर रहेगा। सोशल रिलेशन के साथ आपको गेन के मामला में भी मुतात रहने की ज़रूरत है। जो तवक्कुत आपने दूसरों से रखी थी, उसमें अगर आपको मतलूबा रिज़ल्ट ना मिले तो थोड़ा सा सब्र कर लें। 28 और 29 अगस्त को कमर जो है अपना घर शिफ्ट करेगा, तो आपके 10वें घर आ जाएगा। यहाँ पे कैरियर के मामले में बेहतरी आएगी। आपको जो मतलूबा हसूलात थे वो रुके थे, उन कामों में आसानी पैदा होगी। 30-31 अगस्त को जो कमर है आपके 9वें घर आएगा। 9वें घर आने से यहाँ पे किस्मत आवरी का बायस बनेगा और आपका नसीब खुलेगा। इस महीने ख़ास जो इवेंट आ रहे हैं, ख़ास जो सरफ़ अतारत का ख़ास इवेंट 27 से 28 अगस्त को आ रहा है, उसकी जो तफसीलात नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, उसको ज़रूर देखें और उसमें मुताबिक आप खुसूसी अमलियात और वज़ाइफ कर सकते हैं। इसके अलावा कमर दर्द के अकरब से बचने के साथ ज़रूरी है कि अशूर के ख़ास अमलियात जिन्हें अहले बैत से ख़ुसूसी तौर पर आपकी अक़ीदत और मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं, उनमें आप नाद अली का विद कर सकते हैं, ख़ुसूसी वज़ाइफ कर सकते हैं। उस दिन से कुछ सबील या ख़त्म का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, ख़त्म शरीफ करा सकते हैं और लोहे नाद अली, लोहे पंचतन पाक भी बनवा सकते हैं। तो इस मामले में भी ये नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जो सदक़ात के लिहाज से आपके लिए जो बेहतर है कि आटा, नमक, चावल का सदका दें पीर वाले दिन, और हफ्ते के दिन काले रंग की चीज़ों का सदका दें, जिसमें काले माश या काले चने की दाल जो आपको सदका दे सकते हैं। मुबारक जो आपके लिए लकी नंबर्स हैं वो 8 है, 71 है और 87 है। इनके मुताबिक प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, प्लॉट का नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा आपके जो मुबारक नगीना जात जो आपके औरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मामला में बेहतरी लेके आएंगे, वो नीलम है, संग स्याह है और स्याह कीक है। इनको यूज़ करने से मामला में बेहतरी आएगी। बुर्ज दल वालों के लिहाज से अगस्त का ये हफ़्ता ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। इस हफ़्ते 3 बुनियादी इवेंट्स आ रहे हैं। एक तो आपका शर्फ़ अतारत का इवेंट आया, इसके अलावा कमर अकरब का इवेंट है और आशूर के अमाल का अमलियात का ख़ास इवेंट है। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से आपका ऑन साइन है, जो आपका ऑन प्लैनेट है सैटर्न, वो 12वें घर बैठा है। 12वें घर बैठने से ज़हन पर स्ट्रेस आएगा, कामों में एंग्जाइटी परेशानी आएगी, अखराजात में इजाफा हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ज़हन पर स्ट्रेस आएगा
और रिलेशनशिप में भी खराबियाँ आ सकती हैं, लिहाजा इन मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। सैटर्न जो है आपका योग कारक तो है और आपने ऑन साइन में बैठा है, लेकिन 12वें घर बैठा है। 12वें घर के जो नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट ज़रूर आएंगे। 12वां घर आपका सबकॉन्शियस का घर होता है। इसके अलावा ये इसका हाउस ऑफ गॉड भी कहते हैं, यानी रूहानी घर भी कहते हैं। तो अगर आप इस दिन मराकबा या रूहानियत की तरफ राग़िब हों तो ये वक्त आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। यानी ये वक्त आपके लिए मादियत से हट के रूहानी मामलों की तरफ रजू करेगा। इसके अलावा अगर आपको बैरून मुल्क प्लानिंग करते हैं तो उस मामले में भी बेहतरी आएगी। 12वें जो जुपिटर जो आपका सेकंड का जो लॉर्ड है वो आपके बैठा है 11वें घर में। तो आपको सोशल नेटवर्क से कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये आपके सोशल नेटवर्क्स में ये जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनसे थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा, मुतातर रहने की ज़रूरत है। कुछ आपको लोग बैक बैटिंग भी कर सकते हैं। मार्स की पोजीशन आपकी अच्छी है, मार्स आपको 3rd हाउस में है और आपके यहाँ पे इसकी ऑन साइन में आने की वजह से इसकी एनर्जी बेहतर हुई है। यहाँ पे आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ अगर कुछ अख्लाफात भी आ सकते हैं और कुछ आपको सपोर्ट भी मिलेगी। तो लेन देन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामला, सोशल नेटवर्किंग के मामले में मुतातर रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के मामले में मुतातर रहें। कुछ आपको दोस्त नमा दुश्मन भी मिल सकते हैं, इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 4th हाउस की जो पोजीशन है, 4th हाउस आपका जो ज़मीन प्रॉपर्टी का घर होता है, उसका जो लॉर्ड है वीनस के जो है वो राहु के साथ कंजक्ट है। तो वीनस जो है 5th हाउस के साथ है, यहाँ पे तरकोन में अच्छी हालत में बैठा है। लिहाजा आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आएगी। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे आपको बेनिफिट पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पैदाइशी जायचे की पोजीशन अच्छी है, अगर नहीं अच्छी होगी तो वहाँ पे इख्तलाफात भी पैदा होंगे और ये इख्तलाफात कानूनी नवीयत के भी हो सकते हैं, क्योंकि 5th से 9th का कनेक्शन भी बनता है और ये आपका जो वीनस है वो आपका 9th का भी लॉर्ड है। तो लिहाजा ये इंटरलिंक बन रहा है, लिहाजा इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मरकरी और सन जो है 7th हाउस में बैठे हैं। यह आपका मरकरी जो है सन के साथ कंजक्ट है और हालत गरूब में है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आपको स्पाउस के साथ या अपने करीबी रिश्तेदार के साथ और खुसून शरीकियात और शराकती मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। सन अपने ऑन साइन में है और लेकिन इसने मरकरी को कंजक्ट किया और गरूब भी किया। इस वजह से यहाँ पे इसकी कंडीशन की वजह से आपको बिला वजह के बहस मुबहसा और इख्तलाफत पैदा हो सकते हैं। मून आपका 10th हाउस में है और ये लेकिन नेगेटिव राशि में है, डिबेल्टेड राशि में। यहाँ पे इसकी वजह से आपके जो कैरियर के मामला में हसासियत के मामला इख्तियार करेंगे। किसी भी तरह की कोई ब्लंडर करने की गुंजाइश नहीं है आपके पास, खुसूसन जब तक ये कमर दरकरब है। मून की पोजीशन ये है कि 25-26 अगस्त तक मून आपके 10वें घर में रहेगा। यहाँ पे ये जब तक नेगेटिव पोजीशन में रहेगा तो उस वक्त आप पे कोई एडवेंचर या कैरियर के लिहाज से कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। 28-29 को अगस्त को मून जो है 9th हाउस में आ जाएगा, तो आपके मामलात में कुछ बेहतरी आएगी और जो आपका किस्मत भी आवरी है, नसीब आवरी होगी। बैरून मुल्क से भी सपोर्ट मिल सकती है। आला तलीम के मामलों में बेहतरी आ सकती है। 30 अगस्त को 8वें घर आएगा, तो फिर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ के मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और आपको एक तरह की खौफ और बेचैनी भी महसूस हो सकती है। इस हफ़्ते जो खसूसी जो आपके ख़ास इवेंट्स आ रहे हैं उसमें शर्फ़ तारत का इवेंट है, वो दिमागी सलाहियतों के लिए बेहतर है। नेपच्यून आपके 1st हाउस में बैठा है, इसकी वजह से मेंटली तौर पर स्ट्रेस आता है, परेशानियाँ भी देता है। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि आप शर्फ़ तारत के ख़ास वक्त से खुसूसी फ़ायदा उठाएँ। इसकी तफसीलात नीचे वीडियो में दी गई हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दी है, शर्फ़ तारत की वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा 27-28 तारीख को कमर दर अकरब भी साथ चल रहा है, तो उन मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। अशूर के ख़ास अमाल के लिहाज से लोहे पंचतन पाक और लोहे नादे अली बनवा सकते हैं। उसके अलावा नादे अली का विर्द कर सकते हैं, इन मामलों में बेहतरी आएगी। और जो ये 2 अलवा ख़ुसूसी तौर पर आपके रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, जादू टूने नज़रबद से बचने के लिए, हासने के शर से बचने के लिए, यानी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए ज़रूरी है। और इन ख़ास सातों में जो दुआ मांगी जाती है या अमाल किए जाते हैं वो बहुत मौसर और बहुत मुजर्रद होते हैं ये चीज़ें, लिहाजा इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। आप सदक़ात के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है कि चरिंद परिंद को सदका डालें और उस सदक़े के लिहाज से आप जो है गंदम बाजरा को मिक्स करके सदका कर सकते हैं। इसके अलावा चील कम का गोश्त डाल सकते हैं। ये 2 सदक़े आपके लिए बेहतर रहेंगे। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 75, 80 और 17, यानी 17 बेहतर है। मुबारक नगीना जो आपके लिए बेहतर है लाजवत और स्याह कीक हैं और एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं आप इस हफ्ते। बुर्ज हौत वालों के लिए अगस्त का ये हफ़्ता जो कि 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक रहेगा, नई तब्दीलियों का हफ़्ता है। आपका लगन लॉर्ड जो है 10वें घर बैठा है, तो यहाँ पे बैठने से आपकी पूरी तवज्जो अपने कैरियर पर मरकूज़ होगी।
आप कैरियर के बारे में प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकें ये चीज़ें। जुपिटर यहाँ पे चौथे 10वें घर बैठा है, तो यहाँ पे हंस योग भी बना रहा है, केंद्र आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और केंद्र के सामने जो है राहु और वीनस भी बैठे हुए हैं। वीनस भी 6 घर में बैठा हुआ है और आपको कैरियर के लिहाज से नई डेवलपमेंट, नई प्लानिंग सोचेगा। राहु और वीनस, राहु जुपिटर के साथ कंजक्ट एस्पेक्ट कर रहा है, तो गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। वीनस भी जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस लिहाज से आपकी पूरी तवज्जो कैरियर पे फोकस होगी। आप ज़िंदगी प्लानिंग, डेवलपमेंट और अचीवमेंट के लिए कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ प्लानिंग्स बनाएंगे, मुख्तलिफ सोचें रखेंगे, मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग करेंगे, अपने मामलों में बेहतरी की कोशिश करेंगे। इसे मार्स सेकंड हाउस में है, मार्स की पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। मार्स यहाँ पे होने से आपको माशी मामलों में बेहतरी आएगी और जो है आपकी करीबी हल्का बाब में और सर्कल में लोगों से मुलाकात रहेगी। आप लोगों के साथ मिलजुल के काम करने की कोशिश करेंगे। फैमिली मैटर्स में भी बेहतरी आएगी। माशी तौर पर भी मुस्तकिल हफ्ता नज़र आता है। थर्ड लॉर्ड जो कि वीनस है, वो आपके 4th में बैठा है, तो करीबी रिश्तेदारों के साथ आप प्रॉपर्टी की भी प्लानिंग कर सकते हैं, गाड़ी का ख़रीदने के लिए आपसे प्लानिंग कर सकते हैं, या कुछ ट्रिप या किसी जगह पे जाने का सफ़र भी कर सकते हैं, मुश्तरका सफ़र भी कर सकते हैं। मरकरी या सन जो है आपके 6th हाउस में बैठे हैं। हेल्थ के लिहाज से थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, सेहत के मामले में मुतात होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपका जो 8th हाउस है, 8th हाउस का लॉर्ड भी जो है वीनस है, वो भी आपके 4th में बैठा है, तो आप को विरासती प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप जो मैरिटल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ससुराल से मुतल्लिका अमूर भी हाईलाइट हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है जो 9वें का लॉर्ड है, वो 2nd में बैठा है, तो 9वां जो आपका भाग्य का लॉर्ड है, यानी आपका भाग्य एक्टिवेट होगा आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जितना आप कंबाइंड रहेंगे उतनी आपको रूहानी तौर पे मदद मिलेगी, सफ़र के लिहाज से मदद मिलेगी। इसके अलावा नसीब आवरी के बायस भी बनेंगे और आपको फैमिली में कोई मुश्तरका काम भी कर सकते हैं। प्लूटो जुपिटर जो 10th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे बैठने से आपकी रिज़्क में बेहतरी होगी, कैरियर में डेवलपमेंट होगी। सैटर्न जो आपका 11वें घर बैठा है, यहाँ पे आपको सोशल नेटवर्किंग में सपोर्ट करेगा। रेट्रोकेशन की वजह से आपने ये ख़ुसूसी तौर पे ध्यान रखना है कि सोशल नेटवर्किंग करते वक्त या लोगों से मुलाकात बढ़ाते वक्त उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ ज़रूर करें। कुछ लोग ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो को मिस यूज़ कर सकते हैं या आपको बैक बैटिंग भी कर सकते हैं, उनमें मुतात रहने की ज़रूरत है। मून की पोजीशन जो इस हफ्ते है 25-26 को मून जो है आपको तकरीबन आपके 8वें घर रहेगा और 9वें घर रहेगा। यहाँ पे कमर दर्द करके भी असरात आएंगे, तो उनसे मुतात रहने की कमर दर्द का सदका दें। उसी तौर पर आटा नमक चावल का सदका दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पानी का सदका भी, यानी सदका जारी के तौर पर सबील लगा सकते हैं, पानी की सबील लगा सकते हैं, ऐसे काम भी कर सकते हैं। और 28-29 को 7वें घर में आएगा। यहाँ पे आने से आपकी जो शराकती मामलों में बेहतरी आएगी, आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, कारोबारी जो शराकती कारोबार कर रहे हैं उसमें मामलों में बेहतरी आएगी। 30 अगस्त तारीख को अच्छा ये 6ठे घर आएगा, तो हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, सेहत के मामले में मुतात रहें। इस हफ्ते का खसूसी जो इवेंट है शर्फ़ तारत 27-28 तारीख को आ रहा है, उससे खसूसी फ़ायदा उठाएँ। शर्फ़ तारत का खसूसी वज़ाइफ अदा करें जो कि नीचे वीडियो में दिए गए हैं। इसके अलावा आपको जो है अशूर के खसूसी अमलियात भी, उससे भी ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। उसमें लोहे लादे अली बना सकते हैं, लोहे पंचतन पाक बनवा सकते हैं और ख़ुसूसी तौर पर इस ख़ास वक्त से जो रूहानी वक्त है इसमें अपने वज़ाइफ अमलियात करके ख़ुसूसी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम अमलियात हर तरह के बंदिश, जादू टूने, नहुसत से बचने के लिए होते हैं। इसके अलावा जो ख़ुसूसी सदका जो आप दे सकते हैं, चने की दाल का सदका करते हैं, दाल रोटी का सदका कर सकते हैं, गरीब मुस्तकीन में तकसीम करें, वो भी आपके लगन लौट को भी मजबूत करेगा और आपकी रूहानी मामलों में बेहतरी लाएगा। 7, 3 और 31 ये 3 डिजिट आपको बता रहे हैं लकी नंबर। इनके मुताबिक प्राइस बॉन्ड लें, आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, गाड़ी का नंबर ले सकते हैं, आपके मामलों में बेहतरी रहेगी। संगे यशब, ज़ुमरत, सबज़ हकीक और संगे मरमीन, ये तमाम स्टोन आपको लगते हैं और इसके लिहाज से आप पहन सकते हैं। और इसमें रूहानी पत्थर भी, संगे मरमीन भी है, सबज़ हकीक भी है, तो यह रूहानी पत्थर भी, इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मामलों में बेहतरी ला सकते हैं। नाज़रीन, ये तमाम 12 बुरूज की तफसीलात आपको बता दी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी हमारी वीडियो। अगर इसमें कोई कमेंट देना चाहें या अपनी राय देना चाहें तो अपने कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर इल्मी रूहानी रहनुमाई दी जा सके और इसके वजह से हम आपसे यही ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।